अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर जे तेजी से बदलल जा रहा है और बदल चुकल है। बिहार में तेजी से बदलत घटनाक्रम के बीच आई दोपहर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के अपन इस्तीफा सौंप दिलन और किछ देर के बाद फिर से दोबारा सरकार बनावे के दावा पेश कलन। दरअसल एनडीए गठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार अब महागठबंधन के हिस्सा होकर फिर से सरकार बनावे के दावा पेश कलन हन। नीतीश कुमार अब आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के साथ मिलकर इस सरकार बनावे जा रहा है, जाहिमे उनका 164 विधायक के समर्थन प्राप्त है और इस समर्थन के चिट्ठी और राज्यपाल फागू चौहान के सौंपत फिर से सरकार बनावे के दावा पेश कलन। दरभंगा में आई एट होम कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी राजीव रोशन स्वतंत्रता सेनानी के सम्मानित कलन। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एट होम कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी श्री जय नारायण गुप्ता के आवास लक्ष्मी सागर में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग ले वाला दरभंगा जिला के स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण गुप्ता के सरकार प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी राजीव रोशन अपना हाथ से पाग पहना कर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित कलन। के साथ ही अवसर पर सरकार प्रशासन की ओर से दरभंगा के उप विकास आयुक्त अमृता बैंस और बड़ी उप समाहर्ता टोनी कुमारी उनका दैनिक जीवन के लिए वांछित सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान कलन। कॉमरेड भोगेंद्र झा के 100वीं जयंती के अवसर पर आए हुनक प्रतिमा पर माल्यार्पण कयल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व स्वतंत्रता सेनानी सर्वहारा के मसीहा युग पुरुष मैथिली के लिए अपन सर्वस्व न्यौछावर करे वाला दरभंगा बड़ी रेल लाइन, आकाशवाणी, मिथिला विश्वविद्यालय के अपन संघर्ष के दम पर स्थापित करे वाला नेता कॉमरेड भोगेंद्र झा के 100वीं जयंती पर सीपीआई कार्यकर्ता सब उनक प्रतिमा पर माल्यार्पण कलन। आई प्रातः अजय भवन से कार्यकर्ता कॉमरेड भोगेंद्र झा अमर रहे भोगेंद्र झा के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा कॉमरेड भोगेंद्र झा का नाम रहेगा आदि गगनचुंबी नारा के साथ कॉमरेड भोगेंद्र झा के स्मारक स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ता सब उनक स्मारक पर स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका श्रद्धांजलि देत अपन श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। ओते कार्यकर्ता जत्था पार्टी कार्यालय पहुंचकर उनक तैल चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर अपन श्रद्धांजलि व्यक्त कलन। एहि दौरान एक संकल्प सभा के आयोजन कयल गेल, जहां सीपीआई के कार्यकारिणी सदस्य किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी कहलन जे कॉमरेड भोगेंद्र झा मिथिला में पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक छला। वो छात्र जीवन में पार्टी के छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ जुड़ला और आज़ादी के आंदोलन में छात्र नौजवान के गोलबंद को अंग्रेज के खिलाफ अपन जुझारू आंदोलन कलन। मधुबनी वाटसन स्कूल में पढ़े समय कोई समय के स्वतंत्रता मनीषी के संपर्क में अला। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद से काफी प्रभावित मिला। ओते उनकर मानना छल जे सुभाष चंद्र बोस के रास्ता पर जाकर ही देश के आज़ादी मिलत। एहि ओ गरम दल के स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में ज्यादा रहे छला। आज़ादी के आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से प्रभावित होकर देश के आज़ादी के उपरांत सबके लेल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी और मकान के प्रबंध हो। देश में कोनो भी व्यक्ति भूखा नहीं रहत, न ही दवाई के बिना किनको मौत हुआ। एहि के लेल जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहला। वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कई बेर सांसद चुनल गेला। वो संसद के अंदर भी अपन जुझारूपन से कई जन कल्याणकारी योजना के लागू करवेलन। मैथिली भाषा के अष्टम अनुसूची में डलवावे के लिए काफी संघर्ष कलन। उनक आंदोलन के दबाव में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मैथिली के अष्टम अनुसूची में डालन। ओते सभा के संबोधित कर पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य शरद कुमार सिंह कहलन जे पूरा वर्ष पार्टी जन्म शताब्दी समारोह मनायत। आज का कार्यक्रम है जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, गरीबों के मसीहा, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद रहे, आज़ादी आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले, आज़ादी देश को आज़ाद कराने वाले कॉमरेड भोगेंद्र झा जी की आज 100वां जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में
कॉमरेड भोगेन झा की 100वां जयंती मना रहे हैं। कॉमरेड भोगेन झा का जो मूल सिद्धांत था, जो उनका सपना था, जो कोई आज़ाद भारत में बेघर नहीं रहे, कोई अशिक्षित नहीं रहे, कोई स्वास्थ्य के बिना, कोई चिकित्सक दवाई के बिना किसी की जान नहीं जाए, बाढ़ सूखा का स्थायी निदान हो, दरभंगा बिहार नहीं पूरे देश का किसान खुशहाल हो, देश का मजदूर खुशहाल हो और देश उन्नति पर जाए, यहाँ औद्योगिकी विकास हो, बाढ़ सूखा का स्थायी निदान हो, जो उनका संकल्प था। और उन्होंने अपने जीते जी पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर पूरे मिथिला को बाढ़ सूखा के स्थायी निदान के लिए, यहाँ के गरीब गुरबा के लिए, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो उन्होंने जिंदगी भर लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, देश को आज़ाद कराया, और उनका जो संकल्प कुछ रह गया है, बाढ़ सूखा का स्थायी निदान, कोसी कमला बागमती के उद्गम स्थल पर हाई डैम बना के, और साथ साथ मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले आज हमारे कॉमरेड भोगेन झा जी नहीं है। आज दरभंगा में चाहे वो बड़ी लाइन आया हो, दरभंगा में रेडियो स्टेशन का निर्माण हुआ हो, या मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ हो, सारे चीज़ों में भोगेन झा का अहम भूमिका रहा। उनके आंदोलन के बदौलत आज दरभंगा को बहुत कुछ मिला। इमर विद्यापति सेवा संस्थान के तरफ से भी कॉमरेड भोगेंद्र झा के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, चंद्रशेखर झा और बूढ़ा भाई समेत कई लोग उपस्थित चला। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामभद्रपुर पंचायत के पूर्व मुखिया उज्जवल कुमार झा के भाई विशाल झा के आई दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिल गई। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के रामभद्रपुर पंचायत के पूर्व मुखिया उज्जवल झा के भाई विशाल झा के अज्ञात अपराधी द्वारा गोली मार कर हत्या कर दिल गई। आनंद फानन में लोग सब सड़क पर गिरल विशाल झा के डीएमसीएच पहुंचलन, जहां डॉक्टर सब उनका मृत घोषित कर दिलन। दरअसल बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पतूर ओपी अंतर्गत रामभद्रपुर पंचायत के पूर्व मुखिया उज्जवल कुमार के छोटे भाई विशाल झा के अपराधी सब दिन दहाड़े रामभद्रपुर हथौड़ी रोड में गोली मार दिलक, जिनका आनंद फानन में डीएमसीएच आनल गया, लेकिन वो रास्ता में ही दम तोड़ दिलन। बताया जा रहा है कि विशाल झा के भी आपराधिक इतिहास रहल हन। पीएम पर भी फोन किए, पतोरों की भी सूचना की। हाँ, और हम लोग जब तक आए तब तक नहीं, लेकिन वहाँ पर में गोली का हम लोग देखे, खोखा सब गिरा हुआ था। हम मोबाइल में फोटो लिए और हमारे भाई का हत्या हो गया है। ये कौन है, क्यों, क्या इस तरह? देखिए कौन है ये तो अनुसंधान का विषय है, क्योंकि हम तो चश्मदीद नहीं हैं, देखे नहीं हैं। और जो लोग हैं वो दरभंगा प्रशासन को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए कि हम आपको एज ए बड़ा भाई बोल रहे हैं कि जब से मेरे भाई को लड़का हुआ 4 महीना से और पिछले कुछ दिनों से उसका कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रहा था। आप लोग भी मान लिया, प्रेस और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, कोई एक्टिविटी नहीं था, वो घर पर था। आप सोचिए ये हुआ कि घर में घुस करके मार दिया गया। इतना ज़रूर है कि कोई षड्यंत्र किया है और उस षड्यंत्र के तहत पूरा प्लानिंग के साथ उसको मारा है। दरभंगा प्रशासन से हम सिर्फ एक अपील करते हैं कि इसका सम्यक जांच करे और गिरफ्तारी हो और उसके बाद दोषी को सजा मिले। हमारा पूरा परिवार जो जहां तक हम लोग को प्रशासन को सहयोग करने के लिए करेंगे। और एक नौजवान चला गया जो ट्रैक पर आ रहा था, इतना हम कह रहे हैं, ट्रैक पर में था और उसका जो मोबाइल है वो मेरे पिताजी के पास है, हम लोग सीज किए हैं। हाँ, उसके पास मोबाइल था। अगर कोई उसमें से सुराग मिलेगा तो मोबाइल प्रशासन ले सकता है, उससे उसका जांच करेंगे।
एम्हर भाजपा से अलग भेला के बाद बीजेपी नेता सब के प्रतिक्रिया सामने एनाइ शुरू भ गेल हन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे ई जनादेश के गला घोटल गेल हन। बिहार में जनता के जनादेश के गला घोटल गेल हन, ई बात कहब अछि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के। सांसद कहलन जे बिहार में राजनीतिक तमाशा फेर से शुरू भ रहल अछि। दुर्भाग्य जे पटकथा में रोजगार, उद्योग, शिक्षा, शिक्षक, छात्र, स्वास्थ्य कहीं नहीं अछि। में बिहार के विकास और गौरव, मान, अभिमान के लऽ कऽ कोनो बात नहीं है। एतऽ राजनीति के मतलब सिर्फ व्यक्तिगत हित, स्वार्थ और सत्ता के लुटनाई है। सांसद कहलन जे नीतीश कुमार बिहार के जनता द्वारा 2020 में देल गेल जनादेश के साथ विश्वासघात केलन। वो कहलन जे 2020 में बिहार में एनडीए गठबंधन के बिहार के जनता जनादेश देने छल, जाहि गठबंधन में बीजेपी सबसे पैघ पार्टी छल। एहिके बावजूद बीजेपी गठबंधन धर्म के पालन करैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनेलक, लेकिन आई फेर से ओ गच्चा दऽ देलनि। यह स्थिति किछु 2017 में भी बनल छल, जखन अहिना नीतीश कुमार बीजेपी के गच्चा दऽ कऽ महागठबंधन के हिस्सा भऽ गेल छलथि। ओहि समय में आरजेडी के तरफ से यह बात कहल जा रहल छल। आई भाजपा के बाद ई बात निकलि रहल अछि। आगू जखन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री छथि आ फेर से बनऽ जा रहल छथि, तऽ आगू एहन परिस्थिति फिर कई बेर आबि सकैत अछि। इमहर जयनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सब आज़ादी गौरव यात्रा निकालन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज़ादी के 75वां साल में चल रहा राष्ट्रव्यापी आज़ादी के गौरव यात्रा के क्रम में जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालल गेल, जाहि में जयनगर, लदनिया एवं बासोपट्टी प्रखंड के कांग्रेस समर्थक शामिल भेला। कार्यक्रम के शुभारंभ स्थानीय शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक से भेल। यात्रा में शामिल कांग्रेस समर्थक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जमकर नारेबाजी कलन। शहीद स्मारक से शुरू भेल भारत गौरव यात्रा बेलवा चौक, पटना गद्दी चौक होइत शहीद चौक पर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक पहुंचल, जहां डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करे के पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र शाह के अध्यक्षता में एक सभा के आयोजन कयल गेल। मधुबनी जिला कांग्रेस महासचिव नित्यानंद झा के संचालन में इस मौका पर आयोजित सभा में वक्ता सब कहलन जे आज़ादी के गौरव यात्रा के आयोजन आज़ादी के संघर्ष में अमूल्य योगदान देय वाला ओहि स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में कयल जा रहल अछि, जे देश के अंग्रेजी दासता से मुक्त करवेलन। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, शहीदी दिवस के रूप में हमारे पूर्वजों ने इस पार्टी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें लाखों लाख बलिदान दिया और इस देश को अंग्रेज के जो जंजीर में बना हुआ था उससे निकाल करके आज हम लोगों को आज़ाद दिलाने का काम हम लोगों के पूर्वजों ने किया। और उसी पूर्वजों का जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आज़ाद और मौलाना आज़ाद, सारे लोग इसके बाद अब क्या कहते हैं आज़ाद हुए और सारे महापुरुषों का नाम कितना हम अभी गिनावे, समय कम है। उसी अथी में हम लोग आज सड़क पर उतर के आए हैं। जो महंगाई इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है और यह सरकार जो अभी है वर्तमान में, उस सरकार को सुनाई नहीं दी रही है और दिनों दिन ईडी को ला करके जो अगर उसके खिलाफ न बोलता है तो ईडी को ला करके उसके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमा डालकर छापामारी करके उसको चाहता है कि कमज़ोर करे और इस देश से कांग्रेस पार्टी को जड़ से समाप्त करने का काम यह नरेंद्र मोदी ने कहता है कि जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देंगे। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। पूर्वी चंपारण में यूरिया खाद के लेल हाहाकार मचल अछि। पूर्वी चंपारण में यूरिया खाद के लेल हाहाकार मचल अछि। खाद के लेल लोग दर दर भटक रहल छथि। किसान हर रोज 1 बोरी यूरिया पावे के उम्मीद में कखनो दुकान तो कखनो रिश्तेदार से संपर्क कर रहल छथि ताकि कहीं से भी काम चल सके। ओते उर्वरक कारोबारी लुका छिपी के खेल कर तो ब्लैक में 500 से लेकर 700 रुपये बैग के यूरिया बेच रहा है। ओते नेपाल में 1000 से लेकर 1500 तक में यूरिया बेचल जा रहा है, जबकि सरकारी दर मात्र 266 रुपया है। लेकिन यही कालाबाजारी पर लगाम लगावे में जिला प्रशासन काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी विफल साबित हो रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार खाद के कालाबाजारी के रोके के लिए छापेमारी कयल जा रहा है। एहि दौरान जानकारी मिलल जे एहि जगह पर अवैध रूप से यूरिया के कालाबाजारी के पर्पज से राखल गेल हन, जाहिमे 4-5 कंपनी के यूरिया करीब 900 से अधिक बोरा दिख रहा छल। ओ बतौलन जे एतऽ विभिन्न कंपनी के यूरिया जे रैक पॉइंट से आबैत अछि राखल गेल अछि, लेकिन यूरिया 30 दिन पहले से एतऽ राखल गेल अछि और इफ्को के भी यूरिया काफी मात्रा में छुपा कर राखल गेल अछि। एहि दौरान ट्रैक्टर के जब्त कर गोदाम के सील कर देल गेल हन। तो चाहिए था ना। ऐसा ना बढ़ा के लिख दीजिएगा, मालूम चले बाद में गिनती कहिए ना। नहीं, बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ नहीं, कम यानी इसमें लिखा हुआ बढ़ा हुआ माल मिल सकता है, जो लिखा हुआ उससे कम नहीं। ये हम लोग को अभी जानकारी मिली कि इस जगह पे अवैध रूप से यूरिया कालाबाजारी पर्पज से रखा गया था, उसी की छानबीन चल रही है। हम लोग 4-5 कंपनी का यहाँ पे माल देख रहे हैं, लगभग 900 से ज़्यादा बोरा यूरिया यहाँ पे उपलब्ध। ये चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी हर तरह से तहकीकात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ये विभिन्न कंपनी जैसे यहाँ यूरिया रैक के माध्यम से आती है, तो कभी IPL की आई, कभी चांद छाप की आई यूरिया, तो इस तरह से अलग अलग कंपनी का यह यूरिया है, जो कि मैंने 30 दिन पहले से, जैसे चांद छाप यूरिया है उसका रैक 30 दिन पहले लगा था, वो माल पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो माल यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इफ्को का भी यूरिया, इफ्को का यूरिया इसके पीछे है, हाँ, वो भी है, उपलब्ध है। टोटल अभी तक काउंटिंग में लगभग 900 बोरा के करीब में यहाँ पे 915 बोरा है, 915 बोरा है। इसके बारे में ही अभी जांच चल रही है। अब गोदाम के मालिक से सबसे बात चल रही है, छानबीन चल रही है कि किसका माल है, कब आया, कैसे आया। और बाहर भी एक ट्रैक्टर पे हम लोगों को 125 बोरा यूरिया लदा हुआ दिखा, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ का दौरा किए और देखे तो इस तरह का हम लोग को सब चीज़ दिखाई दी। यहाँ के सारे कर्मी यहाँ से निकल चुके हैं, कोई हम लोग को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। किनका ये गोदाम है, किनका ये माल है, किसी से हम लोग अवगत नहीं हो पा रहे। इवन ट्रैक्टर का ड्राइवर भी था, वो भी गायब था। मेरा नाम प्रभात कुमार, मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर मोतिहारी। मुहर्रम के त्यौहार दरभंगा में कुल मिलाकर कहल जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भ गेल। चंदनपट्टी में मुहर्रम के अवसर पर शिया सुन्नी समुदाय दुनू अपन अपन ताजिया जुलूस निकालल। सबसे पहले शिया समुदाय के जुलूस निकलल और अपन करबला के तरफ बढ़ गए। उसके बाद सुन्नी समुदाय के ताजिया जुलूस निकलल, जाहिमे कई गाँव के ताजिया चंदनपट्टी चौक पर आयल और ओहिठाम मिलान भेल। मिलान के बाद
फिर वो सब अपना अपना गंतव्य के तरफ वापस चल गया। देखिए चंदन पट्टी में आप जुलूस को देख रहे हैं, यह 8 बजे सुबह में वहाँ से इमामबाड़ा से निकलती है और वह इधर हरिजन दरवाज़ा होते हुए जो सुन्नी समुदाय का जो मस्जिद है वैसे होते हुए मेन रोड पर आती है। मेन रोड से फिर ये लोग मातम मनाते हुए और आकर और मुर्गिया चौक जो है, मुर्गिया चौक से फिर इमामबाड़ा तक ये लोग जाता है। पुनः ये लोग 3 बजे के करीब में इमामबाड़ा से अपना तजिया उठाता है और वहाँ पोखर के करबला जो है पोखर के नज़दीक है, वहाँ जाता है लोग, वहाँ अपना पूजा पाठ जो है वह करता है लोग। फिर 5 बजे तक ये लोग लौट आता है अपने घर। इसमें टाइमिंग एकदम जो फिक्स है उस टाइमिंग के अनुसार ये लोग का कार्यक्रम रहता है। कैसा आप लोगों का व्यवस्था कैसा है, खासकर पुलिस प्रशासन की बात करें? सब हम लोग ठीक हैं। पतोर में ओपी प्रभारी भी हैं, वहाँ देवपुरी मोड़ पर हैं, उनके यहाँ जो है पदाधिकारी भी हैं, हमारे वीरेंद्र बाबू, हमारे एपीएम के थाना अध्यक्ष भी हैं। हम लोग रहते हैं यहाँ 2 और मजिस्ट्रेट हैं। व्यवस्था ठीक ठाक, हम लोग एकदम ड्यूटी पर हैं, टाइम से आए हुए हैं, टाइम से रहेंगे। ये लोग जब अंदर चले जाएंगे तो फिर 2-3 गांव का सिमैसीपुर हुआ, रघुनाथपुर हुआ, ये लोग आएंगे यहाँ, फिर अपना लाठी उठी जो लोग का है खेलना है, जो मुहर्रम मनाना है उसमें देखिए हम लोग ये जरूर ऐसी किए हैं कि मनाने में कोई अति नहीं है, वे लोग मनावे, खूब खुल कर मनावे, लेकिन कोई अप्रिय वे लोग घटना नहीं करे, काम नहीं करे, इसी के लिए लोग हम लोग मनावे, पर्व मनावे, पर्व मनाने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। आज मुहर्रम है, ताजिया मिलान चल रहा है, किस ढंग से आप लोग? देखिए हम लोग भारत के वासी हैं और हिंदुस्तान का ये खूबसूरती है जो गंगा जमुना तहजीब के तहत हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व, हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ासकर आज के दिन माइनॉरिटी के सभी भाई को मैं हार्दिक बधाई देते हुए भारतवर्ष के सभी देशवासियों को मैं मुहर्रम के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही ये अपील करना चाहता हूँ कि गंगा जमुना जो तहजीब है उसके तहत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम जो खुशी का पर्व है उसको मनाने का कृपा करें। हम लोग सभी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इमर पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर में भी मुहर्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न भेल। पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर में सद्दाम कमेटी, हमीदिया कमेटी सहित अन्य कमेटी के लोग अपन अपन जुलूस निकालन। ये जुलूस नगर के सब चौक चौराहा होत पीताम्बर चौक पहुँचल। अखाड़ा के बच्चा सब कर्तव्य देखेलन जे देर रात्रि तक चलते रहल। एक तरफ मोहम्मद नसरुद्दीन के तो दूसर तरफ जदयू नेता वसील अहमद खान के नेतृत्व में हजरत इमाम हुसैन के शहादत के याद में शानो शौकत के साथ गाजा बाजा सहित जुलूस निकालल गया। इस मौका पर पूर्व पार्षद श्याम बाबू प्रसाद, मुजीबुल खां, बुलेन खां, नबील अहमद, जमील अख्तर, कमील हैदर समेत कई लोग उपस्थित चला। उते सुरक्षा व्यवस्था के कमान थाना अध्यक्ष कृष्णनंदन प्रसाद सिंह संभालने चला। चप्पा चप्पा पर स्थानीय पुलिस के पैनी नजर चल।
इमर दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में मुहर्रम देख कर आबि गेल एक युवक के घर में घुस कर चाकू मार कर जख्मी कर देल गेल। दरभंगा के नगर थाना अंतर्गत लालबाग मुहर्रम देख कर लौट रहा एक युवक के घर में घुस कर चाकू गोद कर घायल कर देल गेल। डीएमसीएच में युवक के इलाज चल रहा है। घायल युवक के पहचान मोहम्मद फहद पिता मोहम्मद अख्तर नगर थाना क्षेत्र के लालबाग निवासी के रूप में बतायल गेल हन। घायल युवक मोहम्मद फतह बतेलक जे देर रात करीब 3 बजे मुहर्रम देख कर अपन स्कूटी से घर वापस आबि रहल छलहुँ। एहि दौरान घर के नजदीक दूटा युवक जान से मारे के नियत से हमरा पर हमला कर देलक। जायकरी में जान बचावे के लेल अपन घर में घुस गेलहुँ। कुछ देर बाद सामने के दरवाजा से दोनों युवक फिर से आबि कर हमला कर देलक और पेट में चाकू मार देलक। जाय के बाद हम बेहोश होकर गिर गेलहुँ। दोनों अपराधी ओतऽ से भाग गेल। हम मुहर्रम से वापसी घर की तरफ जा रहे थे तो मेरे घर के बाद एक चौक है सीएमसान कॉलेज के बाद, तो वहाँ मोहल्ले का एक लड़का है घर के सामने का। हम और एक मेरा दोस्त स्कूटी से थे, उन्होंने हम लोग को रोका और मेरे पे हमला किया। एक टाइगर थे तो उस टाइम मैं बच गया और मैं थोड़ा सा दौड़ के चला गया घर में। और कुछ देर बाद मैं बाथरूम में ट्राउजर पहन के रूम में जा रहा था और कपड़ा चेंज ही कर रहा था, उसको पीछे से आके मुझे टाइगर मार दिया। कौन लोग थे वो? मेरे घर के ही सामने के हैं। नाम है उनके पापा का नाम है अनवारुल जहीर और जो लड़का है उसका नाम है अफजल। कहाँ का रहने वाले हैं? सीएमसान कॉलेज के पास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद चौक। कब हुआ ये घटना? सुबह में हुआ है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में। एक बार जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था वो 1:30 बजे और जब रूम में गए थे तो 3 साढ़े 3 बजे। कब का मामला है ये? आज 9 तारीख का, सुबह 9 तारीख। अभी कहाँ हैं आप? डीएमसीएच में। उते डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा भी इमरजेंसी विभाग के निरीक्षण के दौरान घायल के हालचाल जानलें और एहि तरह से भ रहल शहर में आपराधिक घटना के घोर निंदा केलन। मुहर्रम का पर्व जो है ना काफ़ी संवेदनशील रहता है। ये तो सामाजिक सौहार्द से मनाने का पर्व है, लेकिन इसी में कुछ शरारती तत्व इधर उधर घटना को अंजाम दे देते हैं। एक सुबह में हुई है घटना, एक अभी एक आदमी को गोली मार दिया गया है जिसका मुहर्रम से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा चौकस रहना ही पड़ता है कब क्या घटना घटे। वैसे यहाँ स्थिति सामान्य है, सारे डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, लोग काम कर रहे हैं। ये आपके सामने की बात है। जी सर। लोग आप लोगों से भी अपील है, लोगों से कहिए भाई सौहार्द से पर्व मनाए। कि किसी को जख्मी करने से, किसी के ऊपर हमला करने से तो पर्व का महत्व ही समाप्त हो जाता है। देखिए इसको आप लोग भी समाज में जागरूकता लाइए, पर्व मनाइए, शालीनता से मनाइए, आपसी भाईचारे से मनाइए। बंदूक और इस सब का उपयोग कम करें लोग। देसी कट्टा के बताइए जवान आदमी को भी 55 गोली मार दिया है। ये सब तो बहुत गलत बात है। समाज में इस तरह की वारदात को रोकना ही होगा। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।